जश्न इस्मत आज दुनिया में मनाया जाएगा। जश्न इस्मत आज दुनिया में मनाया जाएगा। कौन है उम्मे अबीहा ये बताया जाएगा। जश्न इस्मत आज दुनिया में मनाया जाएगा। कौन है उम्मे अबीहा ये बताया जाएगा। और जिनके बापों ने जलाया था दरे बिनते रसूल, जिनके बापों ने जलाया था, बाप नहीं बापों, जिनके बापों ने जलाया था दरे बिनते रसूल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चला। जश्न इस्मत आज दुनिया में मनाया जाएगा। कौन है उम्मे अबीहा ये बताया जाएगा। जिनके बापों ने जलाया था दरे बिनते रसूल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया। जिनके बापों ने जलाया था दरे बिनते रसूल, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। और ये चूंकि खतीब अकबर और खतीबुल इरफान की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक कता है, उसका मतलब कुछ अजीब सा हो गया है। यानी मेरे मेयार का तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा मेयारी है। जो मैं पढ़ता हूँ उसी को मैं मेयारी समझता हूँ। लेकिन ये मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि जमीन से आसमां तक सारी दौलत फातिमा की है। दूसरा मिसरा खास तौर से, जमीन से आसमां तक सारी दौलत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा। जमीन से आसमां तक सारी दौलत फातिमा की है। खुदा हाकिम तो है लेकिन हुकूमत फातिमा की है। तो फिदक को लूटने वालों से पैगंबर ने फरमाया जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा को लूटने वालों से पैगंबर ने फरमाया जहन्नम में चले जाओ, ये जन्नत फातिमा की है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपनों को भी मशवरा देना पड़ता है। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि जब भी सनाए फातिमा ज़हरा किया करो, जब भी सनाए फातिमा ज़हरा किया करो, बिनते नबी को उम्मे अबीहा लिखा करो। बिनते नबी को उम्मे अबीहा लिखा करो। और ज़हरा के नासिरों में अगर चाहते हो नाम, मोहसिन के कातिलों पे तबर्रा। जब भी सराए फातिमा ज़हरा सराए फातिमा ज़हरा किया करो, बिनते नबी को उम्मे अबीहा लिखा नासिरों में अगर चाहते हो नाम, मोहसिन के कातिलों का तबर्रा किया करो। और जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, चौथा मिसरा हर जगह लोग नहीं समझ पाते, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन यहाँ पर सभी समझेंगे चौथे मिसरे को। और वो मिसरा मैंने बदला नहीं, उन्होंने कहा यही रहेगा। ये भी बिल्कुल ताजा 4 मिसरे हैं कि न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न बहस और न सवालों जवाब करना था, न बहस और न सवालों जवाब करना था। फिदक को मांगना मकसद नहीं था बीबी का,
फिदा को मांगना मकसद नहीं था बीबी का, नकब जनों को फकत बेनकाब करना। न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न गुफ्तगू न किसी से खिताब करना था, न बहस और न सवालो जवाब करना था। फिदा को मांगना मकसद नहीं था बीबी का, नकब जनों को फकत बेनकाब करना, नकब जनों को फकत बेनकाब करना था। और ये तका बहुत ही मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन इसका ताल्लुक लखनऊ से है, इसलिए मैं हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। झुलस गए थे जो ज़हरा का घर जलाने में, वो चेहरे आज भी टूटे का। आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। झुलस गए थे जो ज़हरा का घर जलाने में, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। और आखिर में दो किताब और हाजिर करना चाहता हूँ। समाज फरमाए कि शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। और जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, क्रेन ला के भी उनको उड़ा नहीं सकते। शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, क्रेन ला के शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, शराफतों का लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों को इज्जत दिला नहीं सकते। जिन्हें नजर से गिरा दे रसूल की बेटी, क्रेन ला के भी उनको क्रेन ला के भी उनको उठा नहीं सकते। क्या टेक्नोलॉजी। 2 साल पहले मैंने लिखा, ये आखिरी खता है, 2 साल पहले मैंने फेसबुक पे लिखा कि तमाम मुमिनीन को रसूल खुदा की इकलौती बेटी की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। एक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्हें मैं छोटा भाई कहता हूँ, लोग बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन मैं छोटा भाई इसलिए कहता हूँ कि हमारी अजान भी बड़ी है, कलमा भी बड़ा है। वाह वाह, बड़ा भाई मैं हूँ, छोटा भाई कहता हूँ। तो उन्होंने पर्सनल पे मैसेज किया कि बेटा भाई थोड़ा सा आप मिस कर गए हैं, वो इकलौती जो लिखा है 4 बेटियां थी। तो हमने कहा भाई किसी दिन मान लूंगा, आज तो लिखने दीजिए, इत्तेहाद भी करना है तो कुछ मानना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया, ये भी माना, पहले ईमान बचाया एक कहकर, उसके बाद इत्तेहाद के लिए 4 भी मान लिया, 3 वो भी मान ली इत्तेहाद की वजह से। पहले ईमान मैंने अपना बचाया, मैंने कहा कि अगर किसी के 4 बेटियां हों और वालिद का इंतकाल हो जाए तो क्या एक ही बेटी रोएगी, या तो ये हो सके, उस वक्त तो वहाबियत आई नहीं थी कि एक ही बेटी रोएगी 3 नहीं रोएगी, या तो तीनों गूंगी थी, सुनाई नहीं दिया। रोकने वाले ने कहा कि अली फातिमा
को मना करो कि दिन में रो या रात में रो। ये नहीं कहा कि रसूल की सभी बेटियों को मना किया जाए। तो इससे साबित ये हुआ कि इस वक्त तो एक ही बेटी थी उस वक्त। अब मैंने वहीं से दलील निकाली एक की, उसके बाद उनका दिल रखने के लिए 3 और भी माना। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। दलील, नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद, तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद, तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद। एक वाला तो सुना दीजिएगा, कौवे वाला जो मौलवी साहब को कौवा ले गया था, वाला तो वही है। महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, खुद के ताजा फलों का जायका वो पाएगा। महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, खुद के ताजा फलों का जायका वो पाएगा। और दुबले होते जा रहे हैं, जिक्रे हैदर सुन के जो देखना, एक दिन उन्हें कौवा बता महफिले मौला अली में बाअदब जो आएगा, खुद के ताजा फलों का जायका वो पाएगा। दुबले होते जा रहे हैं, जिक्र हैदर सुन के जो देखना, एक दिन उन्हें कौवा उठा लेगा।